महान स्तूपा क्यों बनवाए जाते थे, स्तूपा को कैसे बनवाया गया और स्तूपा को कब बनवाया गया। ये कुछ बहुआयामी प्रश्न हैं जिसके उत्तर भी कई हो सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों सहित पूरी दुनिया में रह रहे बौद्धों का सपना होता है सांची जाना, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का सपना होता है मक्का के काबा जाना। सांची के स्तूप अपने देश की सबसे पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। ये विश्व स्तरीय धरोहर है जो कि आज भी जिंदा है। सांची के ये महान स्तूप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास भरा पड़ा है सांची की गौरव गाथाओं से। देखिए, मैं अपने आप को इतना काबिल तो नहीं समझता कि इस महान स्मारक के बारे में 4 शब्द भी बोल पाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से इस महान स्मारक के बारे में बताकर खुद गौरवान्वित होना चाहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो बात है आज से लगभग 2345 साल पुरानी, जब मौर्य वंश की भारत में स्थापना हुई। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनसे भी ज्यादा प्रतापी शासक हुए इनके पोते सम्राट अशोक। यूं तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में दसों हजार राजाओं का जिक्र मिलता है, लेकिन जैसे ही सम्राट अशोक, सम्राट प्रियदर्शी का नाम सामने आता है तो मानो सारे राजा मिलकर के उनको नमन कर रहे हों। अगर आपने इतिहास को थोड़ा भी पढ़ा है तो 261 ईसा पूर्व हुआ कलिंग का युद्ध तो आप सभी को याद ही होगा। अगर नहीं याद तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप में आपको दिखाता हूँ, शायद याद आ जाए। कलिंग युद्ध के खत्म होने के बाद अशोक अपनी जीत का आकलन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक शख्स सामने खड़ा नजर आया। हे शक्तिशाली नरेश, आप इतने ताकतवर हैं कि सैकड़ों हजारों की जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। जरा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दो। आखिर ये निडर भिक्षु कौन था जिसने अशोक को उनके युद्ध अपराधों की याद दिलाने की हिम्मत की। उसकी असली पहचान तो नहीं मालूम, पर ये जानते हैं कि वो बुद्ध का शिष्य था। बुद्ध संदेश देते थे अहिंसा, बोध और करुणा का। उनके अनुयायी धन वैभव को त्याग कर पूरी दुनिया में घूमते हुए अपने जीवन को मिसाल बनाकर बुद्ध के संदेश फैलाते रहते थे। ये भिक्षु उन्हीं में से एक था और अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से उसने एक बेरहम राजा में भी करुणा जगा दी और अशोक हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने कत्लेआम वाली जगह ये स्तंभ बनवाया। ऐसे और स्तंभों का भी निर्माण करवाया गया। इस पर अशोक के शुरुआती संदेशों में से एक दर्ज था, सभी लोग मेरी संतान हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी सभी संतानों का कल्याण हो, वे प्रसन्न रहें। माना जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसमें से ज्यादातर आज नष्ट हो चुके हैं। जानकारियों के हिसाब से 84,000 स्तूपों में से पहला स्तूप विदिशा में बनवाया गया, क्योंकि सम्राट अशोक का जो ससुराल है वो विदिशा था, तो उनकी पत्नी के कहने पर पहला स्तूप यहीं बनवाया गया था। बाद में विदिशा से हटकर इस जगह को सांची नाम दे दिया गया और सांची स्तूप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। सांची स्तूप को बनवाने में अलग अलग राजा, अलग अलग समय काल के लोगों का योगदान है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके तो 12वीं शताब्दी ईसवी तक अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग चीजों का निर्माण कराया गया है। तो जब मैं सांची गया था तो तब मुझे ये स्थानीय गाइड मिले थे और इन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। स्तूप निर्माण कराते वक्त सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की जो कब्र है उसको खुदवा करके उनके अवशेषों को बाहर निकलवा लिया था। अशोक और महात्मा बुद्ध के समय में 200 सालों का अंतर है। उनके शारीरिक अवशेषों को अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करके उनके ऊपर स्तूपा बनवाए गए, यानी कि इस स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध से जुड़े शारीरिक अवशेष हैं। तो सबसे पहले 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महाराज अशोक ने टेराकोटा ईंटों के साथ में इस स्तूप को शुरू पहले में बनवाया था। मौर्य वंश के बाद में जब शुंग वंश आया तो शुंग वंश में अग्निमित्र ने यहाँ पर रेलिंग वगैरह बनवाई थी। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व अग्निमित्र के समय में ये जो रेलिंग है ये बनी थी और ये जो बाकी का जो ढांचा है ये बना था। और बाकी के जो ये तोरण द्वार आप जो देख पा रहे हैं जो कि 4 दिशाओं में मौजूद हैं, इन तोरण द्वारों को सातवाहन राजा जो कि दक्षिण के राजा थे, संभवतः वो गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी होंगे या फिर जो इनके पिताजी होंगे, उन्होंने करवाया था। ये जो सांची के इर्द गिर्द 4 तोरण द्वार हैं ये अद्भुत हैं। चारों तोरण द्वारों पर अलग अलग निक्काशियाँ की गई हैं, अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सांची स्तूप के निर्माण का काम दान से हुआ है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उस समय दान दिया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज मंदिरों में दान दिया जाता है। तो सेविका हो गई, सेवक हो गए,
आम जनता हो गई, भिक्खू भिक्खुनी, राजा, ये सारे लोग मिलकर के दान दिया करते थे, जिसकी वजह से सांची के स्तूप बने। यहाँ दान देने वालों के नाम दर्ज हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये पाली भाषा में उनके नाम लिखे हुए हैं और लिपि है ब्राह्मी। बौद्ध स्तूप को दुनिया भर के जो बौद्ध हैं वो मंदिरों की तरह पूजते हैं। यहाँ महान स्तूप के अलावा अलग अलग जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी कब्रें भी देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ अगर अपन बात करें तो पुरानी जो मूर्तियाँ हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं, अलग अलग समय काल की मूर्तियाँ हैं जो कि आज टूटी हुई पड़ी हुई हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी भी मूर्तियाँ हैं जो कि हिंदुइज्म से संबंधित हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बौद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। इस गड्ढे को आप देख पा रहे हैं, असल में ये गड्ढा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टैंक है, एक जलाशय है। ये आज से लगभग 1800 या फिर 2000 साल पुराना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। इस जलाशय से थोड़ा सा अगर अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पर बौद्ध मठ है, बौद्ध पाठशालाएँ यहाँ पर लगा करती थी। माना जाता है कि अशोक के बच्चे यहीं पे पढ़े थे, जैसे कि सुंगमित्रा और महेंद्र। यहाँ पर पुस्तकालय भी हुआ करता था। सांची के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ बताना है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो फिर कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।